जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान जीके के एक शानदार टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक था राजस्थान के मंदिर है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ रहे थे और इसके अपने दो सेशन है वो कर चुके हैं, दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अपने राजस्थान के मंदिरों में जो निर्माण की शैलियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। और फिर एक एक करके कुछ मंदिर यानी कि गणेश जी के मंदिर है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और बालाजी के जो मंदिर है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे हम जो मंदिर है उनको पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन सेशंस को राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के एंजॉय कर रहे होंगे और एक एक चीज को आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो मंदिर पढ़ने हैं कौन से, भगवान शिव के जो मंदिर है उनके बारे में हम पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, भगवान शिव के मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। और इन मंदिरों में विशेष मंदिर रहता है एक लिंगनाथ जी का मंदिर। एक लिंगनाथ जी का मंदिर मेवाड़ रियासत से संबंधित। आपने राजस्थान के इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि मेवाड़ के जितने भी शासक हुए वो एक लिंगनाथ जी को मेवाड़ का शासक मानते थे और खुद को उनका दीवान मानकर शासन चलाते थे, जो कि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया था। देखिए, एक लिंगनाथ जी के मंदिर के बारे में याद रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो बप्पा रावल के द्वारा करवाया जाता है अपने गुरु हारित ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद करनी है, मंदिर का परकोटा निर्माण बप्पा रावल ने, लेकिन परकोटा किसने बनवाया था, महाराणा मोक्कल के द्वारा बनवाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, वर्तमान स्वरूप। तीसरी बात महत्वपूर्ण बात है, किसके द्वारा, रायमल के द्वारा। किसके द्वारा, रायमल के द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है साथियों कि एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग है। कैसा शिवलिंग है, चतुर्मुखी। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि शिवलिंग है और ये आपको मुख दिखाई दे रहे हैं, तो चतुर्मुखी शिवलिंग विराजमान है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद में यह पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, यानी कि शैव के अंतर्गत जो पाशुपत संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ रहती है एक लिंगनाथ जी का जो मंदिर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में अपने लास्ट में भी फिर जिक्र किया था, ये बातें याद रखना। ठीक, अब देखो एक चीज और याद रखनी है अच्छे से। मैंने आपको कहा था कि पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आस का देना। क्या चीज है, आस का देना। आस का देना का संबंध किस रियासत से है, तो याद रखिएगा आस का देना का संबंध मेवाड़ रियासत से है। कौन सी रियासत से रहता है, मेवाड़ रियासत से रहता है। ठीक है, फिर आपको एक बात याद रखनी है कि आस का देना जो है ये कौन से मंदिर से संबंधित है, तो मंदिर कौन सा रहता है, एक लिंगनाथ जी के मंदिर से ये संबंधित रहता है। ये बात भी क्लियर। फिर हम बात करते हैं भी आस का देना होता क्या है। आस का देना होता क्या है, तो याद रखिएगा आस का देना क्या है। अभी हमने बात की कि जो मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो खुद को क्या मानते थे, दीवान, और शासक किसे माना जाता था, एक लिंगनाथ जी को। जैसे ही उनका राज तिलक होता था तो वो एक लिंगनाथ जी के मंदिर में उपस्थित, और क्या होता था, इस जो ये शिवलिंग है यहां पर आपको फूलों का हार चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहां पे वो फूलों का हार वगैरह चढ़ाते थे। और जैसे ही राजरोहन होता था और उस प्रोसेस के दौरान ये फूलों का हार थोड़ा नीचे की ओर खिसक जाता था, और जैसे ही ये नीचे की ओर खिसकता था तो ये माना जाता था कि एक लिंगनाथ जी ने जिस शासक का, राजा का राज तिलक हो रहा है उसको आशीर्वाद दिया है शासन चलाने के लिए, इस प्रथा को क्या बोलते थे, आस का देना बोलते थे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, ये पूरा एक लिंगनाथ जी की जो ये फोटो है ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ये देखो बप्पा रावल की आपको फोटो दिखाई
दे रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड यदि हम बात करें अपने यहां पे, तो हम बात करेंगे बनेश्वर शिवालय की। ठीक है, बनेश्वर शिवालय के बारे में पढ़ेंगे। बनेश्वर सब हम जानते हैं कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है, नवाटापुरा ग्राम के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसके बारे में यदि हम बात करें बनेश्वर शिवालय के बारे में, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो निर्माण करवाया गया था महारावल आस्करण के द्वारा। किसके द्वारा? आस्करण के द्वारा करवाया गया, याद रह जाएगा। उसके बाद में देखो, फिर एक बात याद रखिएगा, शिवालय का निर्माण किसने करवाया? आस्करण ने करवाया, लेकिन बनेश्वर को बसाया किसने था? तो संत मावजी के द्वारा। बनेश्वर बसाया गया मावजी के द्वारा, और शिवालय किसने बनाया? आस्करण ने बनवाया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यह जो है ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको साथियों, कि यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऐसा एक महादेव मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो वो कहां की जाती है साथियों? याद रखिएगा, बनेश्वर में की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कि यह शिवालय निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में देखो, यहां पर जो मेला भरता है जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्लियर? और आपको ये पता है कि जो ये सोम, माही और जाखम ये जो नदियां बह रही है, जो ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है? वागड़ का एरिया है। कौन सा एरिया है? वागड़ का एरिया है। ठीक है, तो इस कारण इस मेले को, ठीक है, वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है, यानी कि आदिवासियों का कुंभ तो कहा ही कहा गया। इसके साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं डूंगरपुर का एरिया, बांसवाड़ा का एरिया, प्रतापगढ़ का एरिया वागड़ कहलाता है। ठीक है, और इसे वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे जो मेला भरता है वो कब भरता है साथियों? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को, जिसे क्या कहा गया? आदिवासियों का कुंभ कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद में आपको एक बात याद रखनी है कि इस मेले में भील जाति के जो लोग हैं वो अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है, भील जाति के लोग इस मेले में जीवन साथी का चुनाव करते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। इसके बाद में देखो, महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो बनेश्वर शिवालय है, मंदिर जो है, इसके पास में दो मंदिर बने हुए हैं। एक विष्णु मंदिर और दूसरा जो है वो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अब याद रखिएगा, जो पास में विष्णु मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण मावजी की पुत्र वधु जनक कुमारी ने किया था। किसने करवाया? जनक कुमारी ने, ये याद रखिएगा। और जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है पास में, और याद रखना वो मावजी के शिष्य है आजे व बाजे ने उसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया। उम्मीद करता हूं ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये कंटेंट है आप याद कर पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से एक एक बात हमें साथियों जो भी बातें हैं वो लर्न करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ की। स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? तो यह विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है साथियों। ठीक है, शिव की प्रतिमा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको यदि हम बात करें हिंदी में तो ध्यान रखिएगा, विश्वास स्वरूपम लिखा गया। और स्टैचू ऑफ बिलीफ है कहां पे? तो नाथ द्वारा में। याद रखना, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पे? नाथ द्वारा में है। क्या? शिव की, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। अब क्वेश्चन ये बना कि सबसे ऊंची है तो कितनी ऊंची है? तो याद रखिएगा 369 फीट, 369 फीट ऊंची है। ठीक है, जिस जगह, जिस पहाड़ी, जिस स्थान पे ये बनी हुई है उसे क्या कहा जाता है? यह गणेश टेहरी पर स्थित है, याद रखना है हमें। और याद रखिएगा यह मूर्ति तैयार किसके द्वारा की गई? यह भी इंपॉर्टेंट बात है। तो पिलानी के नरेश कुमार ने, पिलानी के
नरेश कुमार के द्वारा यह मूर्ति तैयार की जाती है और कहां पे की गई, मानेसर में। कहां पे? मानेसर में। तो इस बात को याद रखिएगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? शिव की प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है साथियों, और है कहां पे? नाथद्वारा में। इसे अच्छे से हमें लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, बंडदेवरा के शिव मंदिर। किसके बारे में पढ़ेंगे? बंडदेवरा के शिव मंदिर है, इसके बारे में याद करते हैं। देखो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। बंडदेवरा के शिव मंदिर, सारी चीजें देखो, कौन सा मंदिर कहां है, ये एक बड़ी बात रहती है। ये तो अपने डायरेक्ट याद करते हैं, जो उसका कंटेंट जिस तरीके से आता है उसको अच्छे से याद करना। ठीक है, अब देखो बंडदेवरा के शिव मंदिर, बंडदेवरा के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो 10वीं सदी में राजा मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मलय वर्मा ने करवाया। ठीक है, उसके बाद में याद रखिएगा, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? तो 12वीं सदी में राजा त्रिशा वर्मा के द्वारा करवाया गया। यानी कि निर्माण मलय ने और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? त्रिशा ने करवाया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बंडदेवरा 12 के जो शिव मंदिर है, बंडदेवरा 12 के शिव मंदिर है, याद रखिएगा। अब देखो याद रखना, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। नागर जो मंदिर निर्माण की शैली थी, उसकी उप शैली है पंचायतन, जिसमें हमने बात की थी, उस शैली में ये बना हुआ है। याद रखिएगा, ये इसका दृश्य अच्छे से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में याद रखना, इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखो बंडदेवरा नाम क्यों पड़ा? बंडदेवरा नाम क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा, इस मंदिर पर मैथुन मुद्रा में बनी हुई, जो मैथुन मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां हैं, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है? जैसे अपने देख पा रहे हैं, तो ये बंडदेवरा पड़ा है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्या करनी है? लर्न। बंडदेवरा 12, निर्माण मलय वर्मा ने, जीर्णोद्धार त्रिशा वर्मा ने, पंचायतन शैली में मिनी खजुराहो है, और बंडदेवरा नाम मैथुन मुद्रा में बनी हुई मूर्तियों के कारण। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। याद रखना, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? तो झालरापाटन झालावाड़ में है। कहां पे है? झालरापाटन झालावाड़ में। देखो इन सब के बारे में बहुत अपनों ने प्रैक्टिस की है, बार बार पढ़ते हैं, है ना, तो ये बहुत बार याद है। शीतलेश्वर, झालरापाटन झालावाड़, ये याद है। थोड़ा सा कंटेंट और ध्यान रखना है। देखो एक चीज आपको क्लियर होगी कि झालरापाटन जो है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। ठीक है, घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को, और वहां पे मंदिर है कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। देखिए पहली बात, पहला क्वेश्चन आपसे उम्मीद है मेरे को कि पता होगा कि झालरापाटन को घंटियों का शहर क्यों कहा जाता है। बता सकते हो क्या? बता सकते हैं? एनीवन कमेंट? चलिए देखो याद रखिएगा कि झालरापाटन में बहुत ज्यादा क्या है? मंदिर है। ठीक है, तो जब आरती वगैरह पूजा की जाती है तो घंटियों की खूब आवाज आती है, इसलिए झालरापाटन को क्या कहा गया? घंटियों का शहर कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वापिस आते हैं शीतलेश्वर महादेव के बारे में। देखो क्या विशेषता है, बस ये लाइन अपने आप में इस मंदिर को इंपॉर्टेंट बना देती है। क्या है? देखो, यह राजस्थान का पहला समयांकित मंदिर है, यानी कि पहला मंदिर जिस पर तिथि अंकित है वो कौन सा है? वो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, और जो तिथि अंकित है वो 689 इस पर अंकित है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस मंदिर में लकुलिस जी की क्या है, प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? लकुलिस जी की प्रतिमा है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घुमेश्वर महादेव। कौन से महादेव? घुमेश्वर। ठीक है, भी देखो घूमने जाना है तो शिवाड़ सवाई माधोपुर जाइए। घुमेश्वर महादेव कहां पे है? शिवाड़ में है। क्लियर? शिवाड़ सवाई माधोपुर। क्या विशेषता है इसकी? तो ये चीज याद रखनी है कि भारत का अंतिम ज्योतिर्लिंग, यहां जो ज्योतिर्लिंग स्थित है ना, वो भारत का अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। देखो इसके बारे में अपने को इतना पढ़ना होता है, इतना ही याद करना होता है, लेकिन आपको ये चीज पता होगी कि जो महादेव थे, महादेव की वाइफ थी सती, है ना, आपको पता होगा इसके बारे में थोड़ा। अपने ये जानते हैं कि जैसे ही मान लो उनका जलते हुए शरीर को महादेव ने उठाया, ठीक है, और पूरे आकाश में भ्रमण करने लग गए, तो ये माना जाता है कि उनके जो शरीर के पार्ट हैं जिन 12 जगहों पर गिरे, वहां पर ज्योतिर्लिंग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये एक स्टोरी है इसके पीछे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि स्टोरीज ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो वो माना जाता है ना, ये 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर? कहां पे? गुमेश्वर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपेश्वर महादेव मंदिर। आपेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? तो जालोर में है साथियों। कहां पे है? जालोर में। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज है। आपेश्वर जालोर के रामसीन ग्राम में है। कहां पे है? रामसीन ग्राम में है। पहली बात याद। उसके बाद में याद रखिएगा कि यह माना जाता है कि भगवान राम जो थे वो वनवास के दौरान यहां रुके, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा? रामसीन पड़ा। याद रह जाएगा कि आपेश्वर महादेव कहां पे है? जालोर में। गांव है रामसीन। रामसीन क्यों है? कि वनवास के दौरान राम जी यहां रुके थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना कि यहां पर भगवान शिव की आदमकद मूर्ति है, ये माना कहा जाता है। और ये मूर्ति जो है ना, आदमकद जो मूर्ति है, वो उसके बारे में ये प्रचलित है कि यह किसान को खेत में हल जोतते हुए प्राप्त हुई थी। ठीक है, खेत में हल जोतते हुए क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। ये बात ध्यान रखना। तो आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसके बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या है? जैसे देखो, हम यदि बात करें, पीछे चलते हैं भी, हमें शीतलेश्वर के बारे में बात याद क्या रखनी है? शीतलेश्वर समया अंकित मंदिर है, याद रखना है। ठीक है, गुमेश्वर के बारे में ध्यान रखनी है कि अंतिम 12वां ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसके बारे में आपेश्वर जो महादेव मंदिर है, इसके बारे में क्या बात याद रखनी है? इसके बारे में ये बात याद रखनी है साथियों कि यह एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां पर स्फटिक शिवलिंग यानी कि कांच के शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा ऐसा शिव मंदिर जहां पर कांच के या स्फटिक शिवलिंग की पूजा की जाती है? तो वो कौन सा रहेगा? आपेश्वर रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद होगा। खंडित शिवलिंग कहा था? बड़ेश्वर में है। खंडित कहां पे है? बड़ेश्वर में है, याद रहेगा। उसके बाद में याद रख लीजिएगा 12वां ज्योतिर्लिंग वाला वो कहां पे है? तो 12वां गुमेश्वर में है। ठीक है, और याद कर लेना आप किसके बारे में कि जो समयांकित है वो कौन सा है? शीतलेश्वर है। ये बातें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां पे है? सिरोही में। अचलेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में। ठीक है, देखो सिरोही में बाकर की पहाड़ियों पर कल अपनों ने एक मंदिर के जिक्र किया था, दूसरा मंदिर अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? सिरोही में। देखो एक बात याद रखिएगा, क्या चीज याद रखनी है अचलेश्वर के बारे में? तो याद रखना भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। शिव के अंगूठे की पूजा कहां पे? अचलेश्वर में, अचलेश्वर महादेव मंदिर में। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहां स्थित जो शिवलिंग है वो दिन में 3 बार क्या करता है? कलर बदलता है। हमें कौन सी बात याद रखनी है? शिव के अंगूठे की पूजा कहां की जाती है? अचलेश्वर में। उम्मीद करता हूं इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर में। क्या विशेष बात? विशेष बात यह है कि इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है।
मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, याद रखिएगा उदयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कुंतेश्वर महादेव मंदिर। कुंतेश्वर देखिएगा, आपको याद रखना है कि कहां पे है कुंतेश्वर, फरारा राजसमंद में है। ठीक है, और महाभारत कालीन पांडवों से संबंधित कुंती, याद रखिएगा कुंती है ना, कुंती के द्वारा मंदिर का निर्माण, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कुंतेश्वर। ओके, और कुंतेश्वर मंदिर कहां पे है, राजसमंद में, महाभारत कालीन। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय याद रखना है। देखो क्या बात कि निर्माण करवाया शिव सिंह ने, तो शिव वर्ड आ गया, और राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में, तो ज्ञानेश्वर। ठीक है, शिव सिंह ने ज्ञान कंवर की स्मृति में जो शिवालय बनाया वो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहलाया। कहां पे है, डूंगरपुर में। कहां पे, डूंगरपुर में, याद रह जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद में है गौतमेश्वर महादेव। कौन से, गौतमेश्वर महादेव, कहां पे, अर्नोद प्रतापगढ़ में। अर्नोद प्रतापगढ़ में गौतम ऋषि की तपोस्थली है, और यहां पर मेला कब लगता है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, बैसाख पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। कुंतेश्वर कहां पे है, राजसमंद में। कुंतेश्वर राजसमंद, कुंतेश्वर राजसमंद में। शिव ज्ञानेश्वर डूंगरपुर, शिव ज्ञानेश्वर डूंगरपुर। गौतमेश्वर प्रतापगढ़, गौतमेश्वर प्रतापगढ़, याद रखिएगा, अच्छे से हमें लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गढ़गच्छ, गढ़गच्छ शिवालय, गढ़गच्छ अटरूबारा में। गढ़गच्छ अटरूबारा, गढ़गच्छ कहां पे है, अटरूबारा में है, याद करना। उसके बाद में देखो एक लिंगेश्वर या सिद्धेश्वर या जागेश्वर, कहां पे, जयपुर में। ठीक है, एक लिंगेश्वर जयपुर में। देखो याद रखना कि यह जो मंदिर है यह आम जनता के लिए वर्ष में सिर्फ एक बार ही खोला जाता है, और कब खोला जाता है, तो महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर। अब आप सभी साथियों, आप कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कब होती है। ठीक है, आम देखो कुछ जो कोरोना काल था उस समय तो ये रहा था कि इसे आम जनता के लिए खोला ही नहीं गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक लिंगेश्वर मंदिर आम जनता के लिए वर्ष में एक बार खोला जाता है, और कब खोला जाता है, शिवरात्रि को। और आप सभी साथियों से ये कहूंगा कि आपको बताना है, त्योहार में हमने पढ़ा था कि शिवरात्रि कब होती है, मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्राकृतिक शिव मंदिर पूछा जाए, प्राकृतिक शिव मंदिर कहां पे है, बूंदी में है। प्राकृतिक शिव मंदिर बूंदी में। और गरडिया महादेव कहां पे है, डाबी, डाबी हत्याकांड वाला इतिहास में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वही, तो ये भी कहां पे है, बूंदी में। प्राकृतिक और गरडिया, प्राकृतिक और गरडिया दोनों कहां पे है, बूंदी में है। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आते हैं महादेव के जो मंदिर थे, इतने से मंदिर हैं, हमें अच्छे से याद करने हैं कौन सा मंदिर कहां पर है। ठीक है, बड़ेश्वर वाला डूंगरपुर में, याद आ रहा होगा। एक लिंगनाथ जी वाला जो था वो कहां पे, कैलाशपुरी में। और एक लिंगेश्वर वाला जो था वो कहां पे है, जयपुर में। अच्छे से इनको एक एक को याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विष्णु जी के मंदिरों के बारे में। विष्णु जी के मंदिरों के बारे में अच्छे से हमें लर्न करना है साथियों। देखिए क्या है विष्णु जी के मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर, फेमस मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी का मंदिर। देखो अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, नाम क्या है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, लेकिन यह बालाजी का मंदिर नहीं है। किसका मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, पहली बात याद कर लोगे क्या, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो बालाजी का मंदिर नहीं है, वो विष्णु जी का मंदिर है, याद रखिएगा। ओके, चलो कहां पे है ये है सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में है, याद रखिएगा।
फिर देखो हम बात करते हैं निर्माण। इसका निर्माण 1994 में किसके द्वारा? वेंकटेश्वर ट्रस्ट के सदस्य सोहनलाल जोंडिया के द्वारा करवाया गया। और वेंकटेश्वर ट्रस्ट के सदस्य थे, इसलिए इसे वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है, और उसी की हूबहू प्रति है, इसे बनाया गया है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन जो हमारे उस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत बाबूसाह के द्वारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। चलिए और इंपॉर्टेंट बात, आप इसे देख पा रहे हैं मंदिर को, ठीक है? आपको पता ही लग गया होगा कि किस शैली में दिख रहा है, द्रविड़ शैली में। तो ध्यान रखना, द्रविड़ शैली में जो कि दक्षिण भारत में यूज होती है ना, और कुछ मंदिर अपने यहां भी बने हुए हैं। तो द्रविड़ शैली में निर्मित राजस्थान का प्रथम विष्णु मंदिर है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है? और इस मंदिर में भित्ति चित्रण के माध्यम से विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। यानी कि कौन से? पहला मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार यानी कि कछुए का अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, कृष्ण जी और कल्कि अवतार। ये माना जाता है कि कलयुग में विष्णु जी जिस रूप में अवतार लेंगे वो कौन सा होगा? कल्कि अवतार होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिए, ये 10 अवतार भित्ति चित्रों पर दिखाए गए हैं। कौन से मंदिर में? तिरुपति बालाजी के मंदिर में, ठीक है? नेक्स्ट याद रखना एक और बात कि तिरुपति बालाजी का राजस्थान का दूसरा मंदिर और कहां पे है? तो कहां पे है? कोटा में है। इसको अच्छे से हमें लर्न करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रणछोड़राय जी का मंदिर। कौन सा है? रणछोड़राय जी का मंदिर, ये भी विष्णु मंदिर है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहां एक चीज क्लियर करनी है, कहां पे है? तो खेड़ नामक जगह पर है, खेड़ बालोतरा में, ठीक है? खेड़ जो बाड़मेर में पड़ रहे थे, बालोतरा में, याद रखिएगा। अब ध्यान रखना, रणछोड़राय जी यहां पे खेड़ गांव में है, इसलिए इनका क्षेत्रीय नाम क्या पड़ा? खेड़िया बाबा। कौन सा पड़ा? खेड़िया बाबा। और ध्यान रखिएगा, ये रेबारी जाति जो हम बात करते हैं, ये वही रेबारी जाति है जिसको अपने रायका रेबारी बोलते हैं ना, यानी कि ऊंट पालक जो जाति है, ऊंट पालक वही जाति है ये रायका रेबारी, ठीक है? तो रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। हमें ये पता है कि रायका या रेबारी जाति किस लोक देवता की पूजा करती है? तो लोक देवता तो कौन से हैं? पाबू जी हैं। कौन से हैं? पाबू जी हैं। और आराध्य देव कौन से हैं? रणछोड़राय जी हैं, याद रखिएगा। और भगवान विष्णु की यहां पर शेष नाग पर सवार शयन मुद्रा की मूर्ति है, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, शेष नाग पर शयन मुद्रा में है, ठीक है? इसको अच्छे से हमें लर्न करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी का मंदिर, ठीक है, पुष्कर में रंगनाथ जी का मंदिर। तो वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित है रंगनाथ जी पुष्कर, याद रखिएगा। और निर्माण इसका सेठ पूर्णमल ने, किसने किया था? सेठ पूर्णमल के द्वारा किया गया था, इसे लर्न करना है, ठीक है? रणछोड़राय जी महत्वपूर्ण है, खेड़िया बाबा बोलते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, कल्कि भगवान का मंदिर। माना गया कि विष्णु जी कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे, लेकिन उसका मंदिर जो है उनका, वो पहले से ही बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और कल्कि भगवान का मंदिर कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। निर्माण किसने करवाया? स्वाई जयसिंह ने। और भगवान विष्णु कलयुग में इसी अवतार में प्रकट होंगे, ये मान्यता है। और ध्यान रखना, यहां पर इनका संगमरमर का घोड़ा बना हुआ है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? देवदत्त के नाम से। और इस घोड़े के खुर के नीचे क्या है? गड्ढा है। और गड्ढे की एक कहानी है ना, कलयुग जब तक ये गड्ढा भरेगा तब अवतार लेंगे, ये ऐसी कुछ स्टोरीज इसके बारे में चलती हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना।
तो कल्कि भगवान का मंदिर कहां पे है? जयपुर में, याद रखना। कल्कि वैसे एक पिक्चर भी आई हुई है, आपने देख ली होगी, है ना, तो वो चीज। नेक्स्ट देखिए, सास बहू सशस्त्र बाहु मंदिर कहां पे है? नागदा में। कहां पे है भी? नागदा में, उदयपुर में। तो देखिए, निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। किसने करवाया? बप्पा रावल ने करवाया, और विष्णु जी को समर्पित है। याद रखिएगा, सास बहू का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। और इल्तुतमिश ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है, और इस मंदिर को नष्ट करने का क्या किया गया? प्रयास किया। ठीक है, ये याद रखना है, अच्छे से क्लियर करना है। इल्तुतमिश वो भूताला का युद्ध वगैरह आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं विष्णु जी का नेक्स्ट मंदिर, आदिवराह मंदिर। कहां पे है? पुष्कर में। आदिवराह पुष्कर, आदिवराह पुष्कर। अर्णोराज के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, और इस मंदिर की मूर्ति के बारे में यह बात है कि जहांगीर ने मूर्ति को तुड़वाकर पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है जगदीश जी मंदिर, याद होगा सभी को, सपने से बना हुआ ड्रीम टेंपल, सपने से बना हुआ मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर। कहां पे है? उदयपुर। कहां पे? उदयपुर में। बात करते हैं क्या बात है इसके बारे में, तो देखिएगा, मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया, और इनको सपना आया कि इस तरीके का मंदिर बनाना है, तो इन्होंने मंदिर बनवाया। ठीक है, तो याद रखिए एक बात और, क्या चीज कि मंदिर की मूर्ति कहां से लेके आए? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, सरवा डूंगरपुर से, सरवा डूंगरपुर से। ठीक है, मंदिर के शिल्पी कौन थे? तो अर्जुन भाणा और मुकुंद, अर्जुन भाणा मुकुंद, ठीक है, शिल्पी रहे हैं। और पिछोला झील के किनारे है, सपने से बना हुआ है, ये हम जानते हैं अच्छे से। और ये चीज ध्यान रखना कि मंदिर के पास में एक और मंदिर बना हुआ है, धाए मां का मंदिर, और ये जो मंदिर है निर्माण जगत सिंह प्रथम की धाए मां नोजूबाई ने करवाया था। ठीक है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इतने से मंदिर जो है वो विष्णु मंदिर हमें है वो लर्न करने हैं। तो उम्मीद करता हूं आज इतना सा पढ़ेंगे साथियों, उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। एक एक मंदिर को अच्छे से जिस तरीके से बताया गया है आप लर्न करें, और ये आपसे प्रॉमिस है कि जो कंटेंट, जितना कंटेंट अपन अपने कर रहे हैं वो अपने पेपर में अच्छे से सफिशिएंट रहेगा, अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू, पढ़ते रहिए, लक्ष्य को हिट कीजिए। धन्यवाद साथियों।